नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष के बाद में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं इंडिया की भविष्य की रणनीति को लेकर, यानी इंडिया गठबंधन के भविष्य की रणनीति को लेकर। G20 हो चुका है, चंद्रयान निकल चुका है, अब उसके बाद सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि दरअसल इंडिया जो गठबंधन है वो आगे की अपनी रणनीति क्या बनाता है और क्या जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुआ, घोसी का चुनाव हुआ और साथ साथ जो 4 जिला पंचायतों के चुनाव हुए, क्या उसने कोई मंत्र दिया है? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पूरी लड़ाई के दौरान एक नए शब्द को कॉइन किया जिसका नाम है पीडीए, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश अभी तक अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की राजनीति को MY यानी मुस्लिम और यादव तक सीमित कर दिया गया था और मुस्लिम और यादव के इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई थी पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। और इसकी वजह से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 22-23% से बढ़ के तकरीबन 34-35% हो गया, यानी कम से कम 10% का उसमें इजाफा हुआ। ऐसे में जो नया गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, जातियों का नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नया सामाजिक आधार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये क्या नई केमिस्ट्री पैदा हो सकती है? और क्या वाकई में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक एक साथ एकजुट हो सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों हम सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कामयाबी का एक बड़ा कारण यह था क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को किनारे रख के लेकिन दलितों और पिछड़ों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। खासतौर से पिछड़ों में वो काफी कामयाब रहे, दलितों में उतनी कामयाबी नहीं मिली लेकिन पिछड़ों में जरूर वो बहुत कामयाब हुए हैं। और इसको बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से 2014 के बाद से अमित शाह के नेतृत्व में करने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए 2014, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली, एक जोड़ लीजिए 72 और प्लस 1 73, और साथ ही साथ 2019 के लोकसभा के चुनाव में 62 सीटें मिली। इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को पहले शायद कभी नहीं मिल पाई थी। तो क्या अखिलेश यादव को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाने से रोकना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े यानी तकरीबन 50% आबादी की मानी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर हम इसमें दलितों की भी करीब 18-19% आबादी को जोड़ लें और अल्पसंख्यकों की भी 18-19% आबादी को जोड़ लें तो ये एक रफ एस्टिमेट कहा जाता है, तकरीबन 75 से 78% तक ये आंकड़ा हो सकता है। हम रफ इसलिए बात करेंगे क्योंकि 1931 के बाद से इस देश के अंदर जातियों के आधार पर जनगणना नहीं की गई है, इसलिए जो कुछ भी आंकड़े हैं वो आंकड़े 1931 के जनगणना के आधार के आंकड़े हैं और उस आंकड़ों के आधार पर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है। अगर ये गठबंधन करने में कामयाब रहे तो फिर यकीन मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुश्किल होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार बनाने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये, क्या ये पीडीए गठबंधन बन पाएगा और क्या ये हिंदुत्व के को रोक पाएगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।